दक्षिण गोंडवाना की राजधानी चंदागढ़ में गौरी सगा देवों की जन्मदैनी शक्ति कली कंकाली दाई का प्राचीन शक्ति स्थल स्थित है। कोया वंशीय गौड़ समुदाय के धार्मिक मान्यता के अनुसार कली कंकालीन दाई गौड़ सगा देवों की जन्मदैनी शक्ति है, जो यादमालपुरी के यादरहुड राजा की कन्या है। आज जिसे चंदागढ़ कहा जाता है वह प्राचीन कालीन यादमलपुरी है, जहाँ पर जुगाद राहुड के पुत्र यादरहुड राजा की राजधानी थी। यादरहुड राजा का विवाह यादमालपुरी के कोयपुत राजा की कन्या सोना रानी के साथ हुआ था। चंदागढ़ की कली कंकालीन दाई के विषय में अनेक चमत्कारिक घटनाओं की गाथा गौड़ समुदाय में जनश्रुतियों एवं लोकगीतों के रूप में अनादिकाल से प्रचलित है। उनके जन्म के विषय में ऐसी जनश्रुति है कि सोना रानी जब गर्भावस्था में थी तब उन्हें कोटवारी के पतियों की सब्जी खाने की तीव्र इच्छा हुई और सोना रानी ने यादरहुड राजा के सामने यह इच्छा जाहिर की। यादरहुड राजा ने तुरंत अपने सेवकों को सोना रानी के इच्छा की पूर्ति करने का आदेश दिया। सेवक हर दिन सुबह जंगल में जाकर कोटवारी की कौले पत्तियों को तोड़ लाया करते थे। एक ही तरह की सब्जी करीब एक सप्ताह भर खाने के बाद भी सोना रानी की इच्छा तृप्त नहीं हुई। उन्होंने फिर से उसी सब्जी की मांग की, किंतु सेवकगण उनकी मांग की पूर्ति नहीं कर पाए, क्योंकि सारी कौले पत्तियां जरट हो चुकी थी और जरट पत्तियों की सब्जी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन यादरहुड राजा के लाख समझाने पर भी सोना रानी की हठ धर्मी कायम रही। दूसरे दिन सोना रानी से रहा नहीं गया और वह स्वयं अपनी सेविकाओं के साथ कोटवारी कलियां तोड़ लाने नजदीक के जंगल में पालकी पर सवार होकर चले गई। सोना रानी की गर्भावस्था के दिन करीब पूरे हो चुके थे। पालकी पर सवार होकर चलने में भी उन्हें कठिनाइयां हो रही थी। जब उन्होंने पालकी से उतरकर अपनी सेविकाओं के साथ धीमे धीमे चलना आरंभ किया, तब यादमालपुरी के पास बहने वाली नदी किनारे उन्हें कौले पत्तियों वाला कोटवारी पेड़ दिखाई दिया। कोटवारी पेड़ के लहलहाते कलियों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उनसे और रहा नहीं गया और खुशी के मारे वहां कुछ क्षण के लिए अपनी गर्भावस्था को भूल सी गई और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की चेष्टा कर बैठी। और वह अपना वजन ठीक से नहीं संभाल पाने के कारण रास्ते पर गिर पड़ी और उनके गर्भ को कुछ झटका सा लगा और तीव्र प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई और वह असहनीय दर्द के मारे कहार उठी। सोना रानी को गिरते देख उनकी सेविकाएं दौड़ पड़ी और उन्हें संभाल कर जमीन पर बिठाया गया। कौलारी के कौले पत्तियों की डालियों को तोड़कर जमीन पर बिछाकर उसकी सेज पर सोना रानी को लिटाया गया। ठीक उसी क्षण वातावरण में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया और संपूर्ण आसमान काले बादलों से छा गया। मेघ गर्जना के साथ ही बिजली चमकना आरंभ हो गया और तीव्र गति से हवा बहने से वातावरण डरावना सा हो गया। इधर असहनीय प्रसव पीड़ा से तड़पने वाली सोना रानी को राजमहल में अतिशीघ्र कैसे ले जाया जाए, यह समस्या सेविकाओं के समक्ष खड़ा हो गया। शीघ्र ही पालकी ढोने वाली कवालियों को पालकी ले आने को कहा गया, किंतु ठीक उसी क्षण आंखें चौधियाने वाली बिजली कौंध उठी और सोना रानी इतनी चिल्ला उठी कि उसी क्षण उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और जन्म लेते ही उस बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया। सेविकाओं ने उस बच्ची को सोना रानी के आंचल से लिटा दिया, किंतु आश्चर्य की घटना यह हुई कि उसके रोने की आवाज के साथ ही तीव्र गति से बहने वाली हवा थम गई। काले बादल छट गए और आसमान से सूरज प्रकाशमान हो गया। संपूर्ण वातावरण शांत हो गया। तत्पश्चात सोना रानी और उसकी बेटी को पालकी में बिठाकर राजमहल में लाया गया। इस तरह राजमहल के नरम सेज पर जन्म लेने के बजाय सोना रानी की बेटी ने जंगल में कोटवारी कलियों की सेज पर खुले आसमान के नीचे अपना प्रथम चरण इस श्रृंगार द्वीप में रखा। इसी कारण कोटवारी कलियों की सेज पर जन्म लेने वाली कन्या का नाम कली रखा गया, जिन्हें बाद में कलिया कुमारी कहा जाने लगा। यादरहुड राजा प्रतिदिन अपनी कलिया बिटिया को सुबह सुबह के समय गांव से बाहर घुमाने के लिए ले जाता था और सुबह सुबह प्रतिदिन कली का वजन तौल कर देखता था, क्योंकि कलिया ने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन मेरा वजन 5 पुरों से बढ़ जाएगा तो समझ जाना तुम्हारी बेटी कलिया संज्ञान हो गई और मैं संज्ञान हो जाऊंगी तो तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतते गया।
कुछ दिनों में कलियां जब बड़ी हो गई तो एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, माँ आज मैं नहाने के लिए नदिया जा रही हूँ। सोना रानी कहने लगी, बेटी कलिया नदिया दूर है, तुम घर पर ही स्नान कर लो। नहीं बोली, आज मुझे नदिया में ही जाकर नहानी है क्योंकि मेरी बहुत इच्छा हो रही है। और नहाने नदिया चली गई। नदिया में चारों तरफ कोई नहीं थे, एकदम सुनसान था, कोई नहीं थे। तो कलिया कपड़े उतार कर नदिया में डुबकी लगाकर खूब नहाई। नहाने के बाद फिर नदी से बाहर निकली और चारों तरफ घूम घूम कर देख रही है कि उसे किसी ने देखा तो नहीं है। कलिया को कोई नहीं दिखा और लौटकर घर तरफ आने लगी। कलिया जिस रास्ते से गुजर रही थी वहीं पर एक तपस्वी जटाधारी बाबा बैठा हुआ था। कलिया ने जैसे ही उस बाबा को देखी तो सोची, कहीं ये बाबा नहाते हुए तो नहीं देखा। फिर वह तपस्वी से पूछने लगी और हाथ जोड़कर बाबा से कहने लगी, बाबा जी मैं जब नहा रही थी तो नहाते हुए आपने देखा तो नहीं है। तपस्वी आंखें बंद करके बैठा था। वह कलिया की बात सुन लिया। कलिया बार बार बोल रही थी पर तपस्वी आंख बंद करके बैठा रहा। कलिया सोची, तपस्या में बाबा लीन है, नहीं देखा होगा। कह के घर तरफ जाने लगी। तपस्वी ने तुरंत आंखें खोला और बालिका को बुलाया। तुरंत कलिया लौटकर बाबा के पास गई। तपस्वी ने कलिया को डूमर का एक फल दिया। कलिया ने डूमर के फल को खा लिया और घर चली गई। सुबह जब राजा ने कलिया का वजन तराजू में तौला तो कलिया का वजन 5 फूलों से बढ़ गया। राजा को शंका हो गई कि मेरी बेटियां अब संज्ञान हो गई, मेरे घर में अब ये रहेगी नहीं। बेटी से राजा कारण पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कलिया सब कुछ बताई। राजा ने कलिया को नदी तरफ जाने से मना किया पर दूसरे दिन कलिया बाबा से मिलने फिर चली गई। स्नान किया कलिया ने और स्नान कर तपस्वी के पास पहुंची तो तपस्वी ने दूसरे दिन कलिया को 2 फल दिया। इस प्रकार कली ने तपस्वी के पास 7 दिन गई। पहले दिन 1 फल, दूसरे दिन 2 फल, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठवें दिन 6 और 7वें दिन 7 फल खाई। इस तरह से 7 दिन में 28 फल खा गई। पहले कलिया का वजन 5 फूलों के बराबर था। इस तरह से 5 और 28 मिलकर कलिया की वजन 33 हो गए। कलिया गर्भवती हो गई। इस तरह कलिया को कलंक लग गया। बाबा के पास बार बार जाने से बाबा का दोष कलिया को लग गया। कली से कंकाली बन गई। बाबा के पास जाने से लोग कली को कंकाली कहने लगे। विवाह नहीं हुआ और गर्भवती हो गई। पूरे गांव के लोग कंकाली कहने लगे। कलिया को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, यदि घर में मैं रहूंगी तो मेरे माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं, सोचने लगी। फिर वह घर से निकल जाती है। एक दिन कलिया चलते चलते जहाँ पर बाबा से मिली थी वहाँ चली गई। वहाँ जाकर देखी वहाँ बाबा मिला ही नहीं। वह सोचने लगी कि मैंने जो धोखा खाई वैसे कोई भी बाबाओं से धोखा न खाए। अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर जहाँ पर नहाने जाती थी वही नदी पर एक बड़ा सा पत्थर पर चढ़कर उसी पत्थर से एक छलांग लगाई और नदी के पानी में मरना चाहिए। कलिया के नाक और मुंह से पानी समाने लगा। कलिया मन ही मन में सोचने लगी, मैं तो तड़प रही हूँ, मरना आसान नहीं है। उसे जीने की इच्छा हुई। तैरकर वह नदी से बाहर निकल गई और विचार करने लगी, कहाँ जाऊँ। फिर जंगल में घूमती घूमती जंगली कंदमूल खाती हुई नीलकुंडा पर्वत तक आ गई। उसी जंगल में रहतार जंगोदाई की सेविकाओं ने उसे देख ली। वे समझ गए कि ये लड़की को भी कलंक लगा है। सेविकाओं ने उसे रहतार जंगोदाई के आश्रम में ले आए। कलिया उस आश्रम में रहने लगी। रहतार जंगोदाई के आश्रम में ढेर सारी महिला रहती थी, बेवा महिला और कलंकित महिला। वहाँ जितनी भी महिलाएं थी सब गर्भवती थी। कुछ दिन महीनों के बाद वहाँ 5 बेवा महिलाओं के 5 बच्चे हुए और जितनी भी कलंकित महिलाएं थी उनके 28 बच्चे हुए। इस तरह सभी बच्चे मिलके 33 हुए। तो उन 33 बच्चों को कली कंकाली दाई खाना खिलाती थी, उनकी सेवा और देखभाल करती थी। इस तरह आश्रम की कली कंकाली दाई को आश्रम में बच्चों को संभालने, सिखाने और देखभाल करने की मुखिया बना दिया गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन बच्चे कली कंकाली दाई को परेशान करने लगे तो कली कंकाली दाई बोले, मुझे कुछ काम करना है, जाओ पहाड़ी के पास से खेल के आओ। 33 बच्चे आश्रम से निकले और पहाड़ी तरफ खेलने के लिए निकल गए। जंगल में खेलते खेलते याद नहीं रहा, दिन डूब गया, अंधेरी रात हो गया, रास्ते भटक गए। कली कंकाली दाई रात भर रास्ता देखती रही, सोई भी नहीं। वह जंगोदाई और अन्य महिलाओं को आश्रम पर ही रहने को बोलकर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गई। जंगल में बच्चों को खूब ढूंढी लेकिन कली कंकाली दाई को बच्चे मिले ही नहीं। उसने अपने आप में संकल्प कर ली कि जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे वह आश्रम लौट कर नहीं जाएंगी। इधर शंभू शेख और गौरा दाई रहता जंगोदाई के आश्रम में आए और जंगोदाई से पूछने लगे कि आज इतना सुनसान क्यों है, बच्चे कहाँ है।
जंगोदाई ने उन्हें सब कुछ बताई। शंभू शेख ने जंगल बच्चों को ढूंढने गया। गौरादाई जंगोदाई के साथ आश्रम में ही रही। शंभू शेख ने बच्चों को ढूंढ लिया, लेकिन कली कंकालिन को नहीं ढूंढ पाए। उन बच्चों को शंभू शेख बाबा आश्रम ले आया। जंगोदाई, गौरादाई और सब महिलाओं ने मिलकर भोजन तैयार किया। भोजन करने के बाद सब बच्चे कहने लगे, गौरादाई, हमारी कली कंकाली दाई सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती थी। जब तक दूध नहीं पिएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दूध पिलाओ। गौरादाई कहने लगी, बच्चों मेरे पास दूध नहीं है। बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं माना। फिर गौरादाई दूध लेने गई। जंगल में बरगद के दूध को थोड़ा सा ले आई, पानी में दूध को मिला लिया और थोड़ा थोड़ा सब बच्चों को पीने के लिए दे दी। बच्चों ने पिया। ये दूध नहीं है, वे बोले। सब बच्चे दूध फेंक दिए और जिद करने लगे। एक बच्चा बोले, दाई तुम मुझे अपना दूध पिलाओ। गौरादाई ने फिर अपने गोद में बैठाकर दूध पिलाई। फिर दूसरा बच्चा बोला, इसे हटाओ, अब मैं पीऊंगा। फिर दूसरे को पिलाने लगी। इस तरह अपना दूध सबको बारी बारी से पिलाने लगी। एक बच्चा बोला, गौरादाई आप एक बार में दो बच्चों को पिलाओ। थोड़ी दूर में बाबा शंभू पत्थर में बैठकर देख रहे थे और हंस रहे थे। अब गौरादाई दो बच्चों को बैठाकर पिलाने लगी। बच्चों ने अब पंक्ति तोड़कर दूध पीने के लिए जबरदस्ती करने लगे। बाबा शंभू ने देखा गौरा बहुत परेशान हो रही है। वह जमीन से मिट्टी उठाया और मंत्र फूंका और मंत्र को पढ़कर बच्चों के भीड़ में फेंक दी। वह मिट्टी घोरपट बन गया और बच्चों से चिल्लाकर बोले, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे पीछे क्या खड़ा है। तो बच्चे दूध पीना छोड़ दिए। घोरपट भागने लगे तो बच्चे भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। घोरपट कछारगढ़ पर्वत पर कोयली कछार गुफा में जाकर घुस गया। बच्चे भी उस गुफा में घुस गए। सभी 33 बच्चे गुफा में घुस गए। तभी पत्थर से शंभू शेख बाबा ने गुफा का द्वार बंद कर गुफा की कुछ दूरी में बरगद का पेड़ था, वहाँ एक गिद्ध रहता था। बाबा शंभू बरगद के किनारे पर पहुंचा। वहाँ गिद्ध से कहा कि गिद्धराज, मैंने गुफा में 33 बच्चों को बंद कर दिया है, तुम उन बच्चों की चौकीदारी करना। गिद्ध कहने लगा, ठीक है बाबा। शंभू बाबा वापस आश्रम में आए और पूछने लगे, जंगोदाई, गौरा क्या कली कंकाली वापस आई? वो बोले, अभी तक उसका पता नहीं। फिर जंगोदाई गई कली कंकाली को खोजने। जंगोदाई उसे ढूंढ ली। बोले, तुम्हारे बच्चे मिल गए हैं, तुम जंगल में इधर उधर मत ढूंढो। जंगोदाई पूरी बात बताने लगी। कली कंकाली दाई को पता चला कि शंभू बाबा बच्चों को गुफा में कैद कर रखा है, तो पूरी बात सुने ही विकराल रूप धारण कर ली। जंगोदाई घबरा कर भागी। फिर जंगोदाई अपने शेर को भेज दी। शेर के डर से दौड़ती हुई आएगी सोचकर शेर जंगल में दहाड़ने लगा। कली कंकाली दाई ने शेर की आवाज सुनी तो जैसे ही शेर को देखी एक छलांग लगाकर शेर पर बैठ गई। शेर पर सवार होकर घूमने लगी। तब से उसका नाम सिंह वाहिनी पड़ा। फिर शंभू शेख बाबा गए लेने। क्रोध से कली कंकाली दाई बिना पूरी बात जाने बाबा शंभू शेख से बदला लेने के लिए सोचने लगी। शंभू शेख कली कंकाली के पास गया। उसे देखकर कली कंकाली दाई शेर को मारी। शेर दौड़ा, शंभू शेख के सीने में पंजा मारा। शंभू बाबा गिर गया। शेर के ऊपर कली कंकाली दाई बैठी है। बाबा शंभू थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मिट्टी में बंद मिट्टी में मंत्र पढ़ा और जंगल की तरफ फेंक दिया। जंगल से जंगली कुत्ते झुंड में आए। शेर घबराया और अपनी जान बचाकर भागा। कली कंकाली दाई जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। शेर आश्रम में पहुंचा। कुत्ते भी आश्रम में पहुंच गए। जंगोदाई कुत्तों को मारकर भगाई। फिर जंगोदाई और गौरादाई दोनों गए कली कंकाली दाई और शंभू शेख बाबा को देखने। दोनों जंगल पहुंचे। कली कंकाली दाई बेहोश पड़ी थी। उन्होंने कली को आवाज लगाई। उसका क्रोध शांत हो गया था। वह उठी और होश में आ गई और गौरादाई को देखकर शर्म के मारे अपनी जीभ निकाल दी। तब कली कंकाली दाई को सच्चाई बताए कि उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए बंद किए हैं। उन्हें वही गुरु निकालेगा जो उन्हें शिक्षा दीक्षा देंगे, और वह है महादेव कुपार लिंगो बाबा। कचारगढ़ गुफा से 33 बच्चे कैसे बाहर आए, उन्हें किस तरह शिक्षा दी गई, यह आप जानेंगे अगले एपिसोड में। आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका अगला भाग लेकर एक नए एपिसोड में। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुंडवाना, जोहार।